अध्याय में भक्ति योग में भगवान से अर्जुन ने पूछा, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरं व्यक्तं तेषां के वेद। जिन लोगों के बाद में गीता हमारे मन में भी और आप लोगों के मन में भी ये शंका होती है कि भगवान के निर्गुण रूप में और सगुण रूप में किस भगवान की पूजा करना चाहिए। तो भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में गीता के सार में बताया कि जिस प्रकार से हमने जिसको देखा नहीं उसका अगर ध्यान करने की कोई कहे तो हम नहीं कर पाएंगे। जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, बिन पद चले सुने बिन काना, अगर उसका ध्यान करने की कहेंगे तो नहीं आएंगे। पर इसी अयोध्या धाम में राजा दशरथ के महल का आप ध्यान करेंगे कि जहाँ भगवान राम का प्राकट्य हुआ था और मैया कौशल्या भगवान राम को पकड़ने की कोशिश करती है, वो अम्मा अम्मा भागते हैं। तो उस समय पर जब वो दृश्य आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये वो भूमि है जहाँ पर हम आए हैं। यहाँ भगवान राम पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस गलियों में भक्तों के यहाँ जाकर के और उनको दर्शन देते थे। ये लीला भूमि है भगवान की, जहाँ आप बैठे हुए हैं। ये साकेत धाम है, केवल अयोध्यापुरी नहीं है बल्कि भगवान का ये साकेत है, जहाँ आप एक अक्षर भी सुन लेते हैं भगवान की कथा का तो 1000 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोनों में एक है निर्गुण निराकार परमात्मा और एक है सगुण साकार परमात्मा। अर्जुन ने पूछा कि मैं किसका ध्यान करूं। भगवान ने कहा तुम सबसे पहले सगुण भगवान की आराधना करो, जो भगवान सांवले रंग के अपने सिर में किरीट और मुकुट लगाते हैं, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, उन राम जी का तुम ध्यान करो, अपने आप तुम्हारे हृदय के अंदर भक्ति आ जाए। तो इसलिए निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान ऐसा है जैसे कोई कुंवारी कन्या से कहे कि तुम अपने पति का ध्यान करो, वो बेचारी उसने अपने पति को जाना भी नहीं, देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, कैसा ध्यान करेगी। परंतु जो शादीशुदा है उसको कहेंगे तुम्हारे पति का ध्यान करो, आंख बंद करके बता देगी। अगर फोटो ले जाकर के दिखाओ कहेगी ये मेरे पति की फोटो। ऐसे ही परमात्मा के अगर सगुण रूप की आप पूजन करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो भगवान को निर्गुण निराकार हम जैसे रूप में उनको बैठा देते हृदय में, भगवान वैसे ही दर्शन दे देते हैं। तो ये जो पावन भूमि है जहाँ आप आए हैं, इस पावन भूमि में आप कहीं भी हम भगवान राम का चिंतन ध्यान करते रहें। आज मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला इस पावन अवधपुरी में जहाँ मेरे प्रभु ने आकर के लीला किए हैं, उनकी भूमि में आकर के मेरे को राम कथा भागवत कथा ये सुनने का मौका मिलता। आप यदि राम जी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, थोड़ी देर खड़े हुए तो आपको अलग कर देंगे, पर यहाँ बैठ करके अभी जो आपको मूर्ति दी जाएगी, रामलला से प्रार्थना करना, आप यहाँ आकर के विराजमान होइए। जैसे माता कौशल्या आपको स्नान कराती थी, हम भी आपका अभिषेक करके और आपका पूजन करेंगे। इसी भाव से आप लोग भगवान का यहाँ पर अभिषेक करेंगे।
यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये प्लेट रखेंगे, जिनके पास थाली है वो थाली ले लें, और जो बीच में जो जगह छोटी है यहाँ पर प्लेट रखेंगे। एक लाइन से लिखना चाहिए और उसके आसपास आपको बैठना है, कहीं भी प्लेट नहीं रखेंगे। ये जो बीच में जगह बनी है इसमें प्लेट रखेंगे, और जिनके पास है वो रख लेंगे।